हेलो चिल्ड्रन, बोस मॉडल ऑफ एन एटम को डिस्कस करने के पहले हमें कुछ और भी रिलेटेड बेसिक्स हैं उनको डिस्कस करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे डिस्कशन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड एटॉमिक स्पेक्ट्रा। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है, उसका नेचर या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रा या एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, ये कब फॉर्म होता है और इनकी स्पेशलिटी क्या होती है। ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो बच्चों, जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम लोग डिस्कस करते हैं किसी एटम के लिए, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स को SPDF में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ये पॉसिबल हुआ है ड्यू टू द स्पेक्ट्रम ऑफ एन एटम। ठीक है, ये स्पेक्ट्रम किसी एटम का हमें ये बताता है कि किसी एटम में न्यूक्लियस के अराउंड डिफरेंट एनर्जी के एरियाज़ प्रेजेंट होते हैं आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस, और इन डिफरेंट एनर्जी एरियाज़ में डिफरेंट एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो सकते हैं। और इसीलिए किसी एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सब के सब एक जगह ना मिल करके डिफरेंटली अकॉर्डिंग टू दियर एनर्जी और डिस्ट्रीब्यूट होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है बच्चों, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो बेस्ड है एटॉमिक स्पेक्ट्रम पर, और एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो है वो फॉर्म होता है तब फॉर्म होता है जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो किसी मैटर से इंटरैक्ट करता है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए स्पेक्ट्रम को स्टडी करने के पहले, एटॉमिक स्पेक्ट्रम को स्टडी करने के पहले हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और लाइट के बारे में भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक पार्ट होता है। तो अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को जानेंगे तो हमें लाइट को भी जानना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो अब हमारा सीक्वेंस क्या हो गया कि हम बात करेंगे पहले कि लाइट क्या है और उसका नेचर क्या है, फिर हम साथ में बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, और फिर हम उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के नेचर की बात करेंगे, और फिर हम बात करेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रम की और इसके टाइप्स की। ठीक है बच्चों, तो जो सीक्वेंस हमने लिया है उसमें फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ लाइट। तो लाइट के नेचर को समझाने के लिए हमारे पास दो थ्योरीज़ हैं। जो पहली थ्योरी है ओल्ड थ्योरी, जिसे हम कहते हैं कॉर्पस्कुलर थ्योरी, और जो मॉडर्न थ्योरी है उसे हम कहते हैं वेव थ्योरी। ये वेव थ्योरी है और कॉर्पस्कुलर थ्योरी। तो कॉर्पस्कुलर थ्योरी को न्यूटन ने प्रपोज़ किया था, और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो लाइट है वो टाइनी पार्टिकल्स, जिन्हें कॉर्पस्कल्स कहते हैं, उनसे फॉर्म होती है। लाइट का फॉर्मेशन जो है वो कॉर्पस्कल्स से होता है, और ये जो थ्योरी है कॉर्पस्कुलर थ्योरी, ये बहुत सारे लाइट से रिलेटेड फिनोमिनन को फुल्ली एक्सप्लेन करती है, इफ़ेक्टिवली एक्सप्लेन करती है, जैसे कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एट्सेट्रा। बट कुछ ऐसे भी फिनोमिनन हैं जिनको कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट एक्सप्लेन नहीं कर पाती है, जैसे कि इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। तो ये जो कॉर्पस्कुलर थ्योरी है ये कुछ दिनों बाद इन्हीं रीजंस की वजह से रिजेक्ट कर दी गई, और उसके बाद आई नई थ्योरी जिसे हम कहते हैं वेव थ्योरी। इसको प्रपोज़ किया मैक्सवेल ने। मैक्सवेल ने देखा कि हाई फ्रिक्वेंसी का ऑल्टरनेटिव करंट जो है वो एनर्जी रेडिएट करता है, और ये जो रेडिएटेड एनर्जी है वो इन द फॉर्म ऑफ वेव्स स्पेस में लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर सकता है। इन्हीं वेव्स को मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नाम दिया, और इसी के बेसिस पर वेव थ्योरी ऑफ लाइट का ओरिजिन हुआ। तो जो लाइट की वेव थ्योरी है उसके अगर साइलेंट फीचर्स की बात करें हम, तो जो फर्स्ट फीचर है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट फीचर ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट, द लाइट
is transmitted in the form of electromagnetic waves. Electromagnetic waves. ये फर्स्ट पॉइंट है वेव थ्योरी ऑफ लाइट का, कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में ट्रेवल करती है। सेकेंड पॉइंट कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों से एसोसिएटेड होती हैं। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से एसोसिएटेड होती हैं। थर्ड पॉइंट वेव थ्योरी का कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं वो लाइट की वेलोसिटी से ट्रेवल करता है। और जो लास्ट फीचर हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को ट्रेवलिंग के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है बच्चों, तो ये 4 साइलेंट फीचर्स हैं वेव थ्योरी के। फर्स्ट फीचर के अकॉर्डिंग कि जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में ट्रेवल करती है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं वो इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड से एसोसिएटेड होते हैं। थर्ड पॉइंट कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं वो लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते हैं। और लास्ट पॉइंट कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है ट्रेवलिंग के लिए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब हम बात करेंगे वेव मोशन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो वेव क्या होता है, वेव मोशन क्या होता है और वेव मोशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इनकी हम बात करेंगे। तो पहली बात है वेव क्या होता है, वेव किसे कहते हैं। तो इस डायग्राम में एक वेव दिखाया गया है, वेव को दिखाया गया है और वेव के साथ वेव मोशन भी दिखाया गया है। ठीक है बच्चों, तो वेव क्या है, वेव इज़ अ पीरियोडिक डिस्टर्बेंस इन स्पेस and a wave motion represents propagation of this periodic disturbance which carries energy। ठीक है बच्चों, तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो वेव है वो ओरिजिनेट होती है एट द पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस। तो हम लेट करते हैं कि ये पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस है, यहाँ से ये वेव ओरिजिनेट हो रही है और ओरिजिनेट हो करके ये प्रोपोगेट करती है, ये प्रोपोगेट कर रही है इन दिस डायरेक्शन। और इसका जो प्रोपोगेशन का तरीका है वो है इन द फॉर्म ऑफ अप एंड डाउन्स। तो अप एंड डाउन्स के फॉर्म में ये प्रोपोगेट कर रही है वेव, और वेव के प्रोपोगेशन को ही वेव मोशन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये अप एंड डाउन्स के फॉर्म में मूव कर रही है। ठीक है बच्चों, तो जो ये जो अप हैं वेव के, इन्हें हम क्रेस्ट कहते हैं और जो डाउन्स हैं उन्हें हम ट्रफ कहते हैं। तो क्रेस्ट एंड ट्रफ। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद आता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं वेव्स के। तो किसी वेव के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें मेनली हम बात करते हैं वेव की वेवलेंथ, जिसे हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, वेवलेंथ ऑफ द वेव, फ्रिक्वेंसी जिसे हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, वेलोसिटी ऑफ द वेव रिप्रेजेंट करते हैं विद सी। ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी हेल्प से हम किसी वेव को कैरेक्टराइज करते हैं। तो फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है वेवलेंथ। वेवलेंथ तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इट इज़ डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ्स। तो ये जो दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम वेवलेंथ लैम्डा कहेंगे, या ये जो दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ्स हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम लैम्डा या वेवलेंथ कहेंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वेव। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स
पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। तो कितने लैम्डाज, कितने वेव्स एक पर्टिकुलर पॉइंट से 1 सेकेंड में पास होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव कहते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। और जो फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव है उसका जो यूनिट है वो हर्ट्ज है या पर सेकेंड। ठीक है बच्चों। इसके बाद आते हैं वेलोसिटी, जिसे हम c से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये है लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव्स इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में वेव कितना लीनियर डिस्टेंस कवर करती है उसे हम उसकी वेलोसिटी कहते हैं, जिसे c से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो यूनिट है वो सेंटीमीटर पर सेकेंड या मीटर पर सेकेंड होता है। आते हैं नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वेव की, एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है? इट इज़ द हाइट ऑफ द क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ द ट्रफ। हाइट ऑफ द क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ द ट्रफ। तो ये एम्पलीट्यूड हो जाएगा बच्चों। दिस इज द हाइट ऑफ द क्रेस्ट और दिस इज द डेप्थ ऑफ द ट्रफ। तो ये एम्पलीट्यूड कहलाएगा। तो एम्पलीट्यूड इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं विद स्मॉल a, एंड यूनिट इसका क्या है? सेंटीमीटर और मीटर। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक वेव का, वो है वेव नंबर, जिसे हम न्यू बार लिखते हैं, और इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है बच्चों, एक यूनिट लेंथ में कितनी नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट हैं उसे हम वेव नंबर कहते हैं, और वेव नंबर जो है वो लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो वेव नंबर इक्वल्स टू 1/λ। ये रिलेशन है वेव नंबर और लैम्डा का। तो जो वेव नंबर है उसको हम यूनिट देते हैं पर सेंटीमीटर, और यहाँ पर आपको रिलेशन दिखाया गया है, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, wavelength and frequency. So according to this relation c equals to nu into lambda. ठीक है बच्चों, c क्या है? वेलोसिटी ऑफ द रेडिएशन है, न्यू क्या है? फ्रिक्वेंसी है, और लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। ठीक है बच्चों, तो ये कैरेक्टरिस्टिक हो गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या वेव की। थैंक यू।